वाली सास की सॉस की रेसिपी सीक्रेट है। तो हरी मिर्च कितनी डलती है? मूड के हिसाब से। मूड के हिसाब से। पिछले 16-17 साल से मैं सिर्फ नेगेटिव करती आई हूँ और ऐसी नेगेटिव कि जब मैंने बाहर निकली हूँ तो लोग मुझे मारने भी आए हैं। दादियाँ वादियाँ जिनको पता नहीं चलता ना कि ये किरदार है। उन्होंने मुझे फोन करके ये बोला, जो डॉक्टर ने बोला, मैम अगर ये सीरियल 40 साल पहले आती ना तो मेरी सास मुझे इतना टॉर्चर नहीं करती। आप इतनी अच्छी सास है। एंड प्रोड्यूसर आती हैं मेरे फर्स्ट शो की, शोभना देसाई, और वो शोभना देसाई जी आती है, मुझे बोलती है कि रो क्यों रही है, इतना कमाल का तुमने परफॉर्म किया है, मेरा शो करेगी, मेन कैरेक्टर तू ही है, तेरे कंधे पे शो चलेगा, बोल करेगी। तो दिस इज द मोस्ट ट्रिकी कैरेक्टर, ये कभी भी फ्लिप कर सकती है। मतलब कुसुम का कैरेक्टर ऐसा है कि आपको कभी लगे ये नेगेटिव है, कभी मतलब मंगल को भी इतना खतरनाक डांट देती है, कभी अदित को सपोर्ट कर देती है, कभी, क्योंकि ना ये सिचुएशनल कैरेक्टर है, आई थिंक दिस इज द मोस्ट रियलिस्टिक कैरेक्टर। गाइस, सास एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही खौफ छा जाता है, बट आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज किया। मैंने खौफ को ना थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया है, उसको सपोर्ट नाम दे दिया है, बिकॉज आदि अनादि समय से चलता आ रहा है कि सास बहू की दुश्मन होती है, कहीं ना कहीं उसको कॉम्पिटिटर लगती है, उसको लगती है हाय मेरा बेटा अब किसी और का हो गया। पर यहाँ पे थोड़ी कहानी डिफरेंट है, यहाँ पे कहानी ऐसी है कि सास बहू की बराबर साए की तरह खड़ी रहती है, उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सास उसको पहले ऐसे 360 डिग्री चेंज करने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पे कुसुम का किरदार ही ऐसा है कि जहाँ पे वो कोई भी, मतलब मंगल को तो बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन आप बाकी किरदारों के साथ भी अगर कुसुम का एक ट्यूनिंग देखेंगे ना, तो फॉर एग्जाम्पल सौम्या जो मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है, मुझे पता चलता है, लेकिन आज तक सौम्या को मैंने खराब शब्दों से नहीं ट्रीट किया, मैंने उसको बहुत उसकी औकात बोलते हैं, उसकी औकात बहुत ही अच्छे शब्दों में खुद की डिग्निटी को मेंटेन करते हुए दिखाई है। तो यहाँ पे किसी भी फीमेल को मैं बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करती हूँ, अब संजना हो या जिया हो या फिर निधि हो, ये चारों किरदार ऐसे हैं कि जिससे थोड़ी मेरी टक्कर होती रहती है, और इन इन चारों चार को मैं उनकी जगह दिखा देती हूँ, लेकिन अच्छे शब्दों में। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब हम कीचड़ पे पत्थर उड़ाते हैं ना तो कीचड़ हम पे भी उठता है। तो अगर हम किसी को किसी की जगह दिखाना चाहते हैं, उनकी लिमिट दिखाना चाहते हैं, तो हमें उसको लिमिट, अपनी लिमिट में रह के ही दिखानी चाहिए, बुरे तो के साथ बुरा नहीं बोलना गाइस, चाहिए। औकात सास भी दिखाती है, चाहे वो अच्छी हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छी सास जो होगी वो औकात नहीं दिखाएगी, वो थोड़ा अच्छे शब्दों में दिखा देती है। अच्छा, ये बताइए, सास सॉस खाती है? बिल्कुल खाती है। कौन सी वाली, हरी वाली, लाल वाली? सास की सॉस की रेसिपी सीक्रेट है। तो हरी मिर्च कितनी डलती है? मूड के हिसाब से। मूड के हिसाब से। अच्छा, नॉर्मली तो जब टीवी सीरियल्स एकदम शुरू हुए थे, एकदम अपने उफान पे थे, तो सास सबसे ऐसा बड़ा कैरेक्टर होता था जो अगर स्ट्रांग ना हो सीरियल चलेगा, लोगों का इंटरेस्टिंग, चाहे आप हीरो ले लो, कोई सा भी हीरोइन ले लो, कोई सा, बट सास ऐसी चाहिए होती थी कि एकदम नेगेटिव। हाँ, लेकिन आपने फिर पॉजिटिव, जब आपको रोल ऑफर हुआ तो आपको लगा नहीं कि यार पॉजिटिव सास बनने में क्या ही मजा है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। मेरे लिए, खुद के लिए, उर्वशी उपाध्याय के लिए ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत ही बड़ी चैलेंज थी, और बहुत ही बड़ा मेरे लिए, बोलते हैं कि मेरे प्रेयर्स का जवाब था। मुझे हमेशा से था कि मुझे पॉजिटिव करना है, लेकिन इतने सालों में, लाइक पिछले 16-17 साल से मैं सिर्फ नेगेटिव करती आई हूँ, और ऐसी नेगेटिव कि जब मैंने बाहर निकली हूँ तो लोग मुझे मारने भी आए हैं। दादियाँ वादियाँ जिनको पता नहीं चलता ना कि ये किरदार है, मतलब इस मेरे, इसी सीरियल के बाद? नॉट फॉर दिस सीरियल, हाँ, लाइक लॉन्ग बैक। पहले वाला। हाँ जी। हाँ। तो और रिश्तेदार ऐसे करती, करे उसको बोलो ना थोड़ा अच्छी रोल करे, हमें शर्म लगती है बोलने की, कैसे कैरेक्टर करती है। तो मैंने बोला साला अब तो ना पॉजिटिव कैरेक्टर करना, अब तो पॉजिटिव कैरेक्टर करना, लाइक आई वाज। तो सच्ची बताऊं तो कुसुम ने जो अब तक जो नफरत मिली उसका मुझे प्यार मिल रहा है, एक पॉजिटिव किरदार करने में मुझे जो मजा आ रहा है वो आई थिंक अमेजिंग है। और कुछ चीजें, मुझे तो मेरा बेटा भी क्या बोलता है, पता है मम्मी, ऐसा कभी भी लगता है कि कुसुम है ना उर्वशी है, बिकॉज काफी कुछ ना एक आपके बेटे की शादी हुई है अभी? मेरा रियल बेटा। हाँ, रियल बेटे की। अरे मैं अभी तो मैं नहीं हुई मैं ना? हाँ, नहीं नहीं, बहुत छोटा है। ओहो, मेकअप वाले ने बहुत अच्छा काम किया है, आई मस्ट से। उसको प्राउड मतलब देना पड़ेगा, कुछ 100-200 रुपए की टिप या या तो कहते हैं इनाम। यद भाव तद हम्म, भवति, हम्म, मतलब जो जो हमारे अंदर चल रहा है ना वो कहीं हमें मिलता है बाहर हमारे आसपास। तो आई थिंक मेरे मन में चल रहा था कि मुझे एक ऐसा किरदार करना है, और आई थिंक ईश्वर ने सुन लिया, ऊपर वाले ने सुन लिया, यूनिवर्स ने सुन लिया, एंड कुसुम आपके सामने है। और दिस कुसुम इज वेरी अमेजिंग। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि मंगल को भी मुझे डांटना है
तो मैं इसीलिए डांटती हूँ कि मैं उसको परफेक्ट बनाना चाहती हूँ, ना कि मैं उसके इसीलिए डांटती हूँ कि मुझे कोई खुन्नस है। और अब तक की जो सांसें थी, एक अमेजिंग किस्सा मैं बताती हूँ। किसी ने मुझे फ़ोन करके बोला था, एंड शी इज़ अ रिटायर्ड डॉक्टर राइट नाउ। उन्होंने मुझे फ़ोन करके ये बोला, जो डॉक्टर ने बोला, मैम अगर ये सीरियल 40 साल पहले आती ना तो मेरी सास मुझे इतना टॉर्चर नहीं करती। आप इतनी अच्छी सास है कि ये आपका शो, मतलब रियली थैंक यू सबको। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि लोग कुसुम को पसंद करते हैं और मुझे इतना अच्छा कैरेक्टर मिला। तो हम बात कर रहे थे आपके कैरेक्टर की, जी, बट अब मुझे आपकी बात करनी ओके। है। आपने ये कब सोचा था कि हुँ। एक्ट्रेस बनना? बचपन में ख्याल आया या बाद में कभी हुआ कि यार बाई चांस बन गई एक्ट्रेस? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं था। आई थिंक आई वाज़ 5 या 6 साल की होंगी। तब जैसे वो मतलब कथा चलती है ना, अपने भागवत सप्ताह, वो सब कथाएँ चलती हैं और कथाओं में सब एपिसोड्स आते हैं। सीता और राम का एपिसोड, कृष्ण और मतलब भगवान के सारे अवतारों के एपिसोड्स आते हैं। तो अचानक से आई वाज़ लाइक वेरी एक्सप्रेसिव, ऐसे-ऐसे चल रहा था मेरा। तो वो पंडित जी ने ऐसा हाथ पकड़ के उठाया और मेरी मम्मी को, ये किसकी बेटी है, ऐसा अनाउंसमेंट किया। तो मेरी मम्मी, क्या किया? कुछ हाथ-वाथ लगा दिया क्या? नहीं, नहीं, हमें आपकी बेटी को सीता बनाना है। तो मेरी मम्मी बोली, पक्का? बोले, कर लेगी? अरे हाँ, बोले मतलब इसमें तो कुछ बोलना-वोलना भी होता है। तो मेरी मम्मी को लिख के दिया कि ये लाइन आपको बोलवाना है, ये थोड़ा रटवा देना, दैट्स इट। तो ये मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था। मतलब मुझे लगता है कि ऊपर वाला आपको चुनता है। हम बोलते हैं मैं करता हूँ, मुझे करना है, मैं, ऐसा होता ही नहीं है। भगवान बोलते हैं वेट, मैंने तुम्हारे लिए सुपर प्लान बनाया है, मैं तुमसे करवाता हूँ। तो मैंने ऊपर वाले के कॉल को हमेशा सुना है, मेरे हृदय की आवाज़ को हमेशा सुना है, या तो फिर मैं जब कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, शांति से बैठ जाती हूँ कि मुझे क्या करना है, और हमेशा मैंने मेरे हृदय की बात सुनी है, जो हम गट बोलते हैं या अंतरात्मा की आवाज़ बोलते हैं। तो आई थिंक ऊपर वाले ने उस टाइम पे मुझे चुन लिया था कि कहाँ से तुम, हैं आप? आई एम सी उपाध्याय हैं तो हमारी नॉर्थ से कहीं जड़ें जुड़ी होंगी, बट मैं गुजरात से हूँ, क्योंकि गुजरात। पली बड़ी गुजरात में हूँ। और मुंबई कब आना? मुंबई हुआ मेरे को 20 साल हो गया मुंबई आए हुए मुझे। 20। 20 मतलब एक्टिंग के लिए मुंबई आए मैं थे? एक्टिंग के लिए ही, ये भी एक बहुत कमाल की स्टोरी है, यस, वो बहुत ही स्टोरी मैं कमाल जानना की चाहूँगा। स्टोरी है कि मैं थिएटर कर रही थी, एंड बहुत थिएटर किया गुजरात में। गुजरात में, ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ कंट्री ऑल्सो, मल्टीलैंग्वेज एंड लाइक दैट। तो मेरा शो था मुंबई में, भवंस चित्रलेखा कंपटीशन था, एंड बहुत ही प्रेस्टिजियस कंपटीशन था कि जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं अपने ड्रामा लेकर, और उसके भी बहुत सारे शोज़ होते हैं, उसके बहुत सारे मतलब स्क्रूटिनाइज होता है। तो फाइनली मेरा लास्ट शो था, लेकिन घर से बोला गया था कि भाई ये तुम्हारा आखिरी शो है, इसके बाद शादी करके घर में बस मतलब सेटल हो जाओ अपनी ऐसा लाइफ। क्यों? घर वालों को लगता था थिएटर आर्टिस्ट की नहीं कोई लाइफ नहीं है, कोई जी, फ्यूचर नहीं, नहीं नहीं, है, सच्ची पैसा नहीं बताऊँ, है या क्या? नहीं, नहीं, वो ना अच्छी चीज़ नहीं मानते थे। अच्छा, मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, समझ गया। और मेरे 4 ब्रदर हैं, इकलौती बहन हूँ, तो उनको लगता है कि भई ये क्या रात-रात भर, क्योंकि थिएटर रात का ही होता है, बिल्कुल। तो रात लेट नाइट आओ, फिर रोमांटिक सीन करने या फिर कुछ, इट्स अ पार्ट ऑफ योर एक्ट। मतलब हाँ, टाइमिंग्स नहीं है। अब टाइमिंग्स यहाँ नहीं, आप लोग हाँ। सुबह 4 बजे गए हैं, फिर वापस आ और गए आप हैं। तैयार होके सज-धज के हुँ, जाते हो, हर कोई आपका एकदम से ध्यान जाता है। हुँ। तो ये थोड़ा-सा अजीब हो गया था, तो अभी मैं मतलब पढ़ी-लिखी हूँ, कॉलेज में लेक्चरर थी उस टाइम पे। येस, कौन से प्रॉपर कॉलेज मेरा में? विवेकानंद कॉलेज फॉर बीएड, क्या लाइक पढ़ाते थे? इंग्लिश एंड संस्कृत। ओह माय गॉड! संस्कृत या, तो ये था मेरा सीन, और मैं थिएटर ऐसे ही साइड में मेरे शौक से कर रही थी। तो फैमिली ने बोल दिया कि भाई इतना अच्छा जॉब, इतनी अच्छी सेटल लाइफ है, चुपचाप मतलब 12 से 5 वाली अच्छी सी ज़िंदगी, वैकेशन का वैकेशन, शादी कर लो, सेटल हो जाओ, बच्चे पैदा करो, वो ज़िंदगी जियो। अब मुझे सीधी लाइफ पसंद थी नहीं, थिएटर कर रही थी, देन मैंने बोला कि ये मुंबई वाला आखिरी शो है मम्मी, एंड ये बहुत प्रेस्टिजियस शो है, मुझे इसमें पार्टिसिपेट, भले हार जाऊँ, पार्टिसिपेट करना है। तो मैंने परफॉर्म किया, मैं परफॉर्मेंस खत्म हुआ और मैं कोने में बैठे-बैठे आई वाज़ क्राइंग कि यार मैं स्टेज को कि ऐसे बस टच कर रही थी कि ये मेरा आखिरी है। तो आई वाज़ क्राइंग, मैंने बोला ना ऊपर वाले का कॉल होता है ये। आई वाज़ क्राइंग एंड लाइक सब छोड़ रही थी, बैठी थी, देख रही थी सब, एंड प्रोड्यूसर आती हैं मेरे फर्स्ट शो की, शोभना देसाई, और वो शोभना देसाई जी आती है, मुझे बोलती है कि रो क्यों रही है? इतना कमाल का तुमने परफॉर्म किया है, मेरा शो करेगी? मेन कैरेक्टर तू ही है, तेरे कंधे पे शो चलेगा, बोल करेगी? तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि क्या है ये, क्या है? बोले हाँ ये तेरा आखिरी प्ले है, क्योंकि कल से तुम सीरियल में काम करोगी, एंड इट वाज रियलिटी, मतलब ऐसे ना 360 डिग्री लाइफ चेंज, मतलब कभी सोचा नहीं था मैंने कि थिएटर से मैं ये क्या। तो मैंने बोला वेट, फैमिली को पूछना पड़ेगा। तो मज़ेदार बात उस टाइम पे ऐसी हुई कि मेरी माँ का नाम भी कोइंसिडेंटली शोभना है। ओह! तो फ़ोन किया शोभना देसाई कि मैं शोभना देसाई बोल रही हूँ, तो मेरी माँ ने बोला मैं शोभना उपाध्याय बोल वाह! रही हूँ। तो लाइक दोनों हँसने लगे, तो बोले अब तो आपकी बेटी मेरी हो गई, उसको दे दो, वो बहुत ब्रिलियंट है। तो वो मेरा
जर्नी की शुरुआत थी और सब तो कौन सा बोलते हैं सीरियल था हमारी देवरानी, और उसमें क्या सुपर रोल था डुपर हिट। आपका? आई वाज प्लेइंग मेन नेगेटिव। मैं जेठानी थी और देवरानी, तो ओह देवरानी जेठानी पे शो चलता हम्म, था। एंड आफ्टर सम टाइम तो सिर्फ मेरे पे ही वो चलने लगा, बिकॉज वो कहानी ट्विस्ट हो गई, तो फिर वो देवरानी चेंज हो गई और मैं ही उसको, तो आगे तो बहुत अमेजिंग स्टोरी हो गई, पूरा मेरे पे चला। पर ये होता है ऊपर वाले का कॉल, आप सोचते कुछ हो, होता कुछ है। बट मम्मी तो चलिए मान गई हाँ, लेकिन पापा चार भाई इजीली माने जब थिएटर तक ठीक था, लेकिन जब ये ना सिल्वर स्क्रीन का मजा ही कुछ है, अलग ही है। और यहाँ पे मजेदार बात ये है कि मुझे इंडस्ट्री में स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, फैमिली में स्ट्रगल करना पड़ा। और जब ये सीरियल ऐसे मिला सामने से, भगवान ने जैसे प्रसाद मिलता है वैसे मिल गया, तब फैमिली को यकीन हो गया कि यार हम उसको खामखा पुल कर रहे थे, रोक रहे थे। लोगों को क्या लगता है कभी हम शौक शौक की वजह से करते रहते हैं। अच्छा फैमिली था मेरा, बड़ा घर के, ऐसा भी नहीं कुछ जरूरत है पैसे वैसे की, तो बच्चों को सपोर्ट ऐसे पेरेंट्स कर देते हैं। पर यहाँ पे ये बात थी कि मेरे पेरेंट्स को, फैमिली को, भाइयों को यकीन हो गया कि नहीं ये वाकई एक्ट्रेस है, उसका ड्रीम, उसका करियर, उसका फ्यूचर इसी में है। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा अवार्ड था कि मेरी फैमिली को पता चल गया थ्रू दिस शो हमारी देवरानी। एंड थैंक यू शोभना देसाई ऑलवेज कि उन्होंने मुझे इंडस्ट्री में लाया और चुना, और टचवुड मैं अब तक ऐसे ही करती गई। लेकिन हाँ, तब से मेरी नेगेटिव कैरेक्टर्स की जर्नी शुरू हुई। ये फर्स्ट टाइम मैं पॉजिटिव कर रही हूँ और बहुत इंजॉय कर रही हूँ कुसुम को। तो वैसे जो नेगेटिव होता है उसमें मजा ज्यादा नहीं आता बहुत मजा है ना आता है, एकदम बहुत। मतलब जो फ्रस्ट्रेशन होती है अपने सब हम और किरदार में निकाल देते मजेदार हैं बात क्या है हम्म, कि नेगेटिव किरदारों हम्म, को बहुत फ्रीडम होता है। दे कैन डू एनीथिंग, हम्म। मतलब आप बालों से खेलो, उंगलियों से खेलो, अंगूठी से खेलो। मतलब मैं रोज ढूंढती रहती थी मेरे सारे किरदार, आज मैं क्या करूंगी, तो लुक कैसे दूंगी, क्या करूंगी, तो मतलब हर अदाएं खास होती है। तो नेगेटिव किरदार करने का मजा बहुत ही है। कभी ऐसा तो नहीं होता है कि पॉजिटिव प्ले कर रही हैं और बीच बीच में कुछ अंदर से वो नहीं, वही मन तो करे कि यार मतलब कुछ तो कर दूं नहीं नहीं नहीं, अब ऊपर वाले ने मुझे ना ब्लेसिंग्स वही दिया है कि ये कुसुम है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बहुत ही खतरनाक है। मतलब वो बोलती भी ना, उसके डायलॉग्स भी राइटर जी थैंक यू सो मच इतने कमाल के लिखे हैं कि बोलती है तो ऐसा लगता है पश्मीना में लपेट लपेट के जूते मार रही है। तो ये कैरेक्टर थोड़ा सा मुझे जब मेरा शो शुरू हुआ ना, तब हमारे सारे क्रिएटिव्स जो भी हैं सबने बोला कि सब उर्वशी, दिस इज द मोस्ट ट्रिकी कैरेक्टर, ये कभी भी फ्लिप कर सकती है। मतलब कुसुम का कैरेक्टर ऐसा है कि आपको कभी लगे ये नेगेटिव है, कभी मतलब मंगल को भी इतना खतरनाक डांट देती है, कभी अदित को सपोर्ट कर देती है, कभी, क्योंकि ना ये सिचुएशनल कैरेक्टर है, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट रियलिस्टिक कैरेक्टर। हम हमारी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में, हम सब कहीं ना कहीं नेगेटिव होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल राइट। हम, मैं ऐसे बोल ही नहीं सकती कि मैं 100% अच्छी हूँ, विलेंस हमें पसंद ही इसलिए आते हैं कि हम हमारी रियल लाइफ में नहीं कर सकते, वो सब वो वो लोग कर पर्दे देते पे हैं। हम कहीं ना कहीं उनमें अपनी सेटिस्फेक्शन देखते हैं कि अच्छा अच्छा हुआ, ये ये कर तो रहा होना है ये चाहिए तो था। होना ही चाहिए तो यहाँ कहीं ना इस किरदार में कुसुम इज वेरी रियलिस्टिक कैरेक्टर, कि हमें जो रियल लाइफ में फील होता है हम बोल देते हैं, हम कहाँ गुडी गुडी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 360 डेज कभी हम गुडी गुडी नहीं होते, हमारे हर शेड्स हमारी फैमिली देखती ही है। तो ये कुसुम इज कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल सोसाइटी। एंड और अच्छी बात एक ही है कि वो सच को पकड़ के रखी है। उसने मंगल को साथ देना कभी नहीं छोड़ा, ये नहीं सोचा कि यार मंगल को मैं, ठीक है ना मेरा बेटा बेटा है, बहू बहू है, कभी ये नहीं बोला देखो बहू है जब मैके के लिए काम करती है, मैके के लिए भागती है तो सास को अच्छा नहीं लगता, बट यहाँ वो खुद बोलती है कि मैके में जाओ और करो। तो आई थिंक ये कुसुम बताइए इज, नेगेटिव रोल जब आपने प्ले किया इससे पहले नेगेटिव ही रोल प्ले किया तो कोई एक ऐसा वाकया जब लोग आ गए हों कि भाई ये मतलब बहुत ही वो बताइए क्योंकि वो बहुत लोग बहुत जो नेगेटिव किरदार की खासियत ही वो है कि दर्शक को नफरत ना हो जाए उससे जी, तो मतलब मेरे फर्स्ट, जो मैंने बोला था शो के बाद मैं पहली बार टेम्पल गई थी। वहाँ पे जो दादियाँ, उनको लगता है कि सीरियल में जैसे पता है ना, हाँ हाँ रामायण चलता तो ऐसे प्रणाम करते थे, अगरबत्तियाँ करते थे, वो वाली दादियाँ, उस टाइप की दादियाँ नानियाँ मुझे देख के ना मारने आई थी कि तुम्हें तो एक थप्पड़ मारूंगी, ऐसा कौन करता है, अच्छे संस्कार तुम्हारे माँ बाप थे। आई वाज लाइक, मैं तुम्हें कोने में जाके रोना चालू हो गया था। मैंने बोला ये क्या, फिर मैंने हंसना, रोने के बाद हंसना भी चालू हो गया कि वाओ, यहाँ मेरी सफलता है, यहाँ पे मेरे सक्सेस है। उनकी थप्पड़ में भी आशीर्वाद था। बिल्कुल और अभी मुझे लगता है कि वो अगर मंगल लक्ष्मी की कुसुम को देखेंगे तो कहेंगे अब सुधर गई और हमारी डांट ने सुधारा है इसको या थैंक यू सो मच थैंक यू और सो फिर मच। मिलते हैं और फिर बातचीत करते हैं आराम से आपके घर बैठ के या कहीं और जहाँ शूटिंग की भागम भाग ना ना हो हो, और मैं बहुत उस दिन सारे का इंतजार मुझे लगता करूंगी। है बहुत सारे किस्से बहुत सारी कहानियां हैं बहुत तो सारी उसको कहानियां हम हैं। डिस्कस करते हैं थैंक यू सो डेफिनेटली, मच मजा आया थैंक यू आपसे सो बात मच अमित जी। थैंक्स अ लॉट थैंक्स।